Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss exercise 1.6 for class 11th maths. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने सेट में क्या क्या पढ़ा है? हमने यूनियन निकालना सीखा, इंटरसेक्शन निकालना सीखा, डिफरेंस देखा, फिर हमने कंप्लीमेंट भी निकालना सीखा और वेन डायग्राम भी सीखे। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो हमने वेन डायग्राम देखा, तो हम एक वेन डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो वेन डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास ये एक ए सेट है, क्लियर, और एक बी सेट, और हम डिफरेंस भी देख कर आए थे। ये आपके पास a माइनस बी है, इतना पोर्शन, क्लियर, और ये b माइनस ए है, ये वाला पोर्शन, और जो बीच वाला पोर्शन है ये है a इंटरसेक्शन b। क्लियर है? ये सब हम पीछे पढ़ कर आए हैं। तो हमने जब देखा यहाँ पर a यूनियन b, अगर हम निकालना चाहें तो a यूनियन b आपके पास क्या होता है? a यूनियन b इन तीनों सेट से मिलके बना है, ठीक है ना? उसमें आपके पास a माइनस बी भी आएगा, प्लस a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स भी आते हैं a यूनियन b में, और b माइनस a भी आता है। क्लियर? और ये तीनों सेट क्या हैं आपके पास? तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट हैं। क्लियर है? क्योंकि किसी के भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में नहीं है, सभी के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये तीनों सेट आपके पास डिसजॉइंट सेट हैं, और a यूनियन b इन तीनों सेट से मिलके बना है। इन तीनों सेट के एलिमेंट a यूनियन b में आते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो, अगर आपके पास a यूनियन b में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो, तो उसे हम डिनोट करेंगे n ऑफ a यूनियन b। तो ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी में निकालेंगे। कितने आपके पास a माइनस बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, प्लस हम a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, प्लस हम b माइनस a सेट के एलिमेंट को ऐड कर देंगे। अब हम अगर हम a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट को एक बार ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना? तो अब अगर आप देखें एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी मिलके क्या बना रहा है? ये पूरा का पूरा एक सेट ए बना रहा है, जिसमें ए माइनस बी भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है, ठीक है? तो ये मिलके आपका बना रहा है एन ऑफ ए, ठीक है, प्लस, और अगर हम एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दें, बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों को ऐड कर दे तो ये b बन रहा है, तो नंबर ऑफ b बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस एन ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर? तो अगर हमें a यूनियन b के नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हो, तो हमें क्या करना है? हमें a के एलिमेंट प्लस b के एलिमेंट करने हैं, उसमें से हमें a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास a यूनियन b के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूला के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 1.6 है। क्लियर है? तो इसी के बेस पर हम वो एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो इस तरह से आपको एक दो फॉर्मूला और दिए हुए हैं, तो वो फॉर्मूला हम देखते हैं, तो उनके बेस पे आपकी एक्सरसाइज 1.6 है। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला आया कैसे, वो मैंने आपको करके दिखा दिया कि हमने ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी आपका इन सेट से मिलके बना है, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए से मिलके। क्लियर? तो इसके बाद हमने इसमें एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये फॉर्मूला निकल आता है। तो अब हम वो फॉर्मूलाज देखते हैं क्या है आपके पास। तो आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर a एंड b आर फाइनाइट सेट्स हैं, देन
ए और बी फाइनाइट सेट होंगे तभी हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट्स हैं। देन आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं ए यूनियन बी के, तो वो क्या होते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है कैसे आया, क्लियर है। अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, ए और बी क्या है, दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है, क्लियर। तब आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का। तब हम सिर्फ एन ऑफ ए करेंगे प्लस एन ऑफ बी करेंगे, क्लियर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो माइनस ऑफ जीरो ही होगा। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आएगा, क्लियर। अब थर्ड है, अगर यहाँ पे एक सी सेट भी आ जाता है, अनदर सेट ए बी सी, एक सेट ए है, ये सेट बी है, और एक थर्ड सेट भी आ जाता है सी, क्लियर। तो उस केस में आपके पास अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा जो कि है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको याद कैसे रखना है, ये थर्ड फॉर्मूला हमें इसकी तरह ही याद रखना है जैसे हमने ए और बी दो सेट के लिए याद रखा था। पहले एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पे पहले तीनों सेट्स का सम ले लेना है, ठीक है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट का, फिर माइनस ऑफ, जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ था, फिर आपको दो दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लीजिए, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है, ठीक है। फिर प्लस में आपके पास इन तीनों का इंटरसेक्शन का प्लस हो जाएगा। ये आपको एक स्टेप याद रखना है कि प्लस ऑफ फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, क्लियर। जैसे जैसे आप इसको आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, तो इसके बेस पर आपकी आगे की एक्सरसाइज क्लियर है। तो हम देखते हैं, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। तो एक्सरसाइज 1.6 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इफ x एंड y आर टू सेट्स, अब यहाँ a एंड b की जगह x एंड y दे रखे हैं, दो सेट्स, सच दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको x में दिए हुए हैं 17, नंबर ऑफ एलिमेंट y में है 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y के एलिमेंट है 38। हमें निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वी नो दैट नंबर ऑफ x यूनियन y किसके इक्वल होता है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y के, क्लियर। जो जो आपको वैल्यूज गिवन है वो आप डाल दीजिए। ये आपको 38 गिवन है, n ऑफ x 17 गिवन है और n ऑफ y 23 गिवन है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा ठीक है, ये -2, तो यानी x इंटरसेक्शन y में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, ठीक है। तो जो जो आपके पास गिवन है वो हम लिखते रहते हैं। x यूनियन y आपके पास 18 एलिमेंट हैं और x हैज 8 एलिमेंट, यानी x के पास 8 हैं एंड y हैज 15 एलिमेंट, और आपको निकालने हैं x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट, क्लियर। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, x यूनियन y इक्वल होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y के, क्लियर। सारी वैल्यूज डाल दीजिए।
ये बन जाएगा आपके पास 23 या 5। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? एंड हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर आपके पास एक हिंदी की बात हो रही है और एक इंग्लिश की बात हो रही है। ठीक है, 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी, तो हम इस हिंदी को एच से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश बोल सकते हैं उन्हें हम ई से डिनोट कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट एच बी द सेट ऑफ द पीपल who can speak Hindi. ठीक है, एंड ई बी द सेट ऑफ पीपल्स who can speak English. क्लियर? तो हमने उस सेट को H नाम दे दिया और जो इंग्लिश बोल सकते हैं उस सेट को E नाम दे दिया। हमारे पास टोटल 400 पीपल हैं। क्लियर है? तो वो 400 पीपल जो हैं वो कुछ ना कुछ तो बोल सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं, या हिंदी बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो पीपल ये यूनियन में चले जाएंगे टोटल। तो यानी 400 पीपल ऐसे हैं जो या तो हिंदी बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए? एच यूनियन ई में 400। और हमें जो हिंदी बोल सकते हैं वो आपको दे रखे हैं 250। ठीक है, जो हिंदी बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं 200। अब आपको पूछा गया हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जो दोनों बोल सकते हैं तो वो इंटरसेक्शन आएगा एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में ही जाते हैं। जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, वो बन जाएगा एच इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगा देंगे, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। क्लियर? ये 400 पीपल हैं, ये 250 प्लस 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा 50। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में क्या है आपके पास? इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट। अब आपको दो सेट दिए हुए हैं एस एंड टी, तो एस के अंदर आपके पास एलिमेंट है 21, टी हैज 32 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट टी के पास है 32, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट, और इंटरसेक्शन में 11 है। हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी है? तो हमें यूनियन में फाइंड करने हैं। क्लियर? तो ये सिंपल है क्वेश्चन, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ये बन जाएगा एन एस प्लस एन टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। क्लियर? तो आपके पास ये गिवन है 21, एन टी गिवन है 32 और ये है 11। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 42, तो ये आपके पास आ जाएगा 42। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपके पास क्या है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट। तो x के पास है 40 एलिमेंट एंड x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट। x union y 60 and x intersection y has 10 element। तो जो गिवन है वो लिखते रहो। हाउ मैनी एलिमेंट डज y है, तो हमें y के एलिमेंट निकालने हैं। क्लियर, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x यूनियन y क्या होता है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। क्लियर, x यूनियन y आपके पास 60 है, n ऑफ x 40 है, इसे एज इट इज रहने दीजिए और ये आपके पास 10 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 60 30 प्लस n y आपके पास बन जाएगा 30। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 people 37 like coffee and 52 like tea and each person likes at least one of the two drink। ठीक है, तो जो ये 70 people दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ पे कहा है कि each person likes at least one of the two drink। तो वो कम से कम एक ड्रिंक तो लाइक करते ही हैं 70 के 70 people। तो हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। क्लियर, तो हमने निकालने हैं वो पीपल जो दोनों ड्रिंक लाइक करते हैं, कॉफी भी और टी भी। तो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो कॉफी को हम सी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इसे सी से डिनोट कर लेते हैं और इसे टी से डिनोट कर लेते हैं सेट को। तो हम लिखेंगे लेट सी डिनोट दिस सेट ऑफ पीपल्स who drink coffee। ठीक है, and let T denote the set of peoples who drink tea। क्लियर, तो अब आपके पास क्या गिवन है, तो 70 पीपल हैं जो कम से कम एक ड्रिंक तो लाइक करते ही हैं। ठीक है, तो वो यूनियन में चले जाएंगे, सी यूनियन टी, तो 70 पीपल बन जाएंगे। ठीक है ना, तो या तो कोई कॉफी लाइक कर रहा है या कोई टी लाइक कर रहा है, तो सारे वो यूनियन में जाएंगे। क्लियर, और आपके पास जो कॉफी लाइक कर रहे हैं वो हैं 37 और जो पीपल टी लाइक कर रहे हैं वो हैं 52। अब हमें निकालने हैं जो दोनों लाइक करते हैं, तो सी इंटरसेक्शन टी हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो हमें फॉर्मूला लगाना है अब एन सी प्लस एन टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो ये 70 बन जाएगा, ये 37 प्लस 52, तो ये आपका बनेगा 89 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यानी सी इंटरसेक्शन टी आपके पास आ गया 89 माइनस 70, दैट मीन्स 19 पीपल ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक लाइक करते हैं, कॉफी भी टी भी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। जो दोनों लाइक करते हैं कॉमन आ गए वो, तो वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। एक तो पूछा गया कि हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो इसका एक अलग मतलब है, तो हम देखते हैं।
तो आपको 65 पीपल दिए हुए हैं टोटल, तो हम इसको C से डिनोट कर लेते हैं क्रिकेट को, और टेनिस को T से, ठीक है। तो वो आप लिख लेंगे, लेट्स सी डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड T डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास C यूनियन T दिया हुआ है 65, ठीक है। क्रिकेट जो लाइक करते हैं वो दिए हुए हैं 40, और जो दोनों लाइक करते हैं तो वो इंटरसेक्शन में जाएंगे, वो है 10। सबसे पहले हम निकालते हैं T, टेनिस के जो पीपल रहेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं C यूनियन T का, वो होता है NC प्लस NT माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T। ये आपके पास 65 दिए हुए हैं, ये 40 हैं, और ये हमें निकालने हैं, और ये 10 दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आपके पास, NT आपके पास आ गया 35। क्लियर है। तो एक तो हमने पार्ट सॉल्व कर लिया कि हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब हमें निकालना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो इसका क्या मतलब होता है, हमने डिफरेंस में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, A माइनस बी की। A माइनस बी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो एलिमेंट आएंगे जो ओनली A को तो बिलोंग करते हैं बट B को बिलोंग नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ पर ये अर्थ है कि वही एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ A को बिलोंग करते हों। तो अगर उसमें B का कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसे हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो इसका मतलब हमें वो मेंबर्स के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं जो टेनिस लाइक करते हैं ओनली, उसमें से हमें क्रिकेट वाले निकाल देने हैं। तो यानी आपको T माइनस C निकालना है अब, ठीक है। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी T माइनस C, ठीक है। तो ये T माइनस C आपका कैसे निकलेगा C में, तो हम वेन डायग्राम देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास T सेट हो गया, ये आपके पास C सेट हो गया, ठीक है। और ये जो बीच वाला सेट होगा ये होगा T इंटरसेक्शन C, और ये बनेगा आपका T माइनस C, ठीक है। और ये बनेगा C माइनस A। तो हमें ये T माइनस C के एलिमेंट निकालने हैं, दैट मीन्स हमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, हमारे पास ये सब गिवन है, C यूनियन T गिवन है, NC है हमारे पास, और NC इंटरसेक्शन T है, और NT भी है। इन सब की वैल्यू है, तो इनको यूज करके हमें T माइनस C के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, T को हम, जो ये T है आपके पास सेट, T सेट किस किस से मिलके बना है, T माइनस C प्लस T इंटरसेक्शन C, इन दोनों से मिलके हमारा ये T सेट बना है, ठीक है। तो अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट T के निकालने हो तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट T माइनस C के ऐड कर देंगे T इंटरसेक्शन C के नंबर ऑफ एलिमेंट में, ठीक है ना, तभी हमारे ये मिल जाएंगे। तो यहां से अगर हम इसको यूज करके, हमारे पास इसकी वैल्यू भी गिवन है ऊपर और इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से हम T माइनस C के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। N ऑफ T हमने 35 निकाल लिया, ऊपर गिवन है हमारे पास, निकाला है हमने अभी, और T इंटरसेक्शन C हमें 10 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको T माइनस C के नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे, वो पीपल मिल जाएंगे जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं और क्रिकेट लाइक नहीं करते। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको यूज करके हम T माइनस C के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 पीपल स्पीक स्पेनिश। तो यहाँ पे फ्रेंच की बात हो रही है, एक सेट हम फ्रेंच का बना लेते हैं और एक स्पेनिश का। ठीक है, तो इसे हम डिनोट कर लेंगे F से और इसे डिनोट कर लेंगे S से। क्लियर है? एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट F be the set of people who speak French. ठीक है, and let S be the set of people who speak Spanish. क्लियर? तो जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। तो जो फ्रेंच बोलते हैं वो आपके पास दिए हुए हैं 50 पीपल, और जो स्पेनिश बोलते हैं वो आपके पास दिए हुए हैं 20 पीपल, और जो दोनों बोल सकते हैं बोथ है, तो स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच, वो आपके पास दिए हुए हैं 10 पीपल। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कि वो पीपल कितने हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हों इन दोनों लैंग्वेज में से। तो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हों तो वो यूनियन में जाएंगे, यानी हमें एस यूनियन एफ निकालना है। क्लियर है? कम से कम जो दोनों लैंग्वेज में से एक तो बोलते ही हो, या तो वो स्पेनिश बोलते हो या वो फ्रेंच बोलते हो। ठीक है ना, तो वो यूनियन में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास NS प्लस NF माइनस। क्लियर? तो ये आपको 20 दिए हुए हैं, ये 50 दिए हुए हैं पीपल, और ये 10 दिए हुए हैं। तो यानी 60 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.6। I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.